अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? एज़ यूजुअल मैं आपके हाल चाल पूछने के लिए हाज़िर हूँ। अच्छा, पता नहीं बचपन से मुझे ना कुछ रवायती चीज़ें, रवायती स्टाइल, एक जैसा माहौल, एक जैसी हांडी, एक जैसी घर की सेटिंग, सबसे बड़ी चिढ़ चढ़ती होती थी। तो मुझे मुझे डर भी लगता था ये लफ्ज़ बोलते हुए, लेकिन अब मैं नहीं डरती। मुझे लगता होता था कि जैसे मैं ना रवाज सी करूँ, कि हर ट्रेडिशन जो होती है ना वो मुझे अच्छी या बुरी, मेरा दिल करता था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। तो ये जो वीडियो का मुझे लोगों ने कहा कि एक जगह बैठ के बनाए, कुछ लोगों ने, हमदर्द ने, बहन भाइयों ने कहा, दोस्तों ने, कि एक जगह बैठ के बनाए, आपका यूँ होना चाहिए स्टाइल। अच्छा, वो थोड़े दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, ऑफिसों की वो सारी बातें, कि अच्छा चलो मैंने उस तरह कर भी लिया, लेकिन मैं ज़्यादा अरसा उस पर कायम नहीं रह पाई। ठीक है, अभी मेरा दिल कर रहा होता है कभी मैं वॉक करते हुए बात करूँ, कभी मैं वो देखा, वो फिर मैंने अपनी वही फेवरेट अपने अब्बा की तस्वीर के सामने दोबारा से स्टैंड फिक्स कर दिया। अब तो मुझे तो स्टैंड भी बुरा लगता है, मेरा दिल करता है चलते फिरते, और जैसे नेचुरल स्टाइल में बंदा बैठा होता है ना, गपशप लगा रहा होता है वो, मैंने कोई खबरनामा थोड़ी पढ़ना होता है कि यूँ एक स्टैंड पे आके यूँ सामने आके आप लोगों के पढ़ूँ। अच्छा, जो आज बात करनी थी ना, क्योंकि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा ना सबसे ज़्यादा, अच्छा किताबें पढ़ के भी ना बंदा, आप पढ़ लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, जब तक आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कौन सी बात आप मतलब प्रैक्टिकली इस पे यूज़फुल हो सकती है या इसका कोई फ़ायदा है। तो उस वक्त तक ना दूसरों को बताने का मेरा तो दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत दफ़ा ना हम यूट्यूब पर रेसिपी दूसरे, बड़ा एक शुरू हो गया ना, ट्रेंड शुरू हो गया यूट्यूब का, कि अच्छा कोई खाना पकाना है तो वो भी, कोई चटनी बनानी, कोई ये, कोई किचन है बता रहा हो तो कोई हमें ये कह रहा होता है खाली बोतलें ना फेंकना, ये करना वो करना। अरे इतना एक तो कूड़ा जमा कर लिया मैंने भी, डब्बे रखे, बोतलें रखी, फिर समझ ना आए, वो तो कटर लगाती हुई ये करती हूँ सारा कुछ, काटते काटते बोतल, काटते काटते कांच लग जाता है हाथ पे। इसलिए हर तजर्बा जो है ना, वो जो यूट्यूब सब बता रहे होते हैं ना, वो सारा कुछ हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होता, और हर एक को प्रैक्टिस करने की कोशिश भी ना किया करें। जो आपको आसान लगता है, जो आपको अपने घर के माहौल के हिसाब से लगता है, उसको कर लें, जो नहीं लगता डिस्कार्ड कर दें। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जो बात कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुँची, वो यही कि यूट्यूब का हर एक का ट्रेंड बन गया है, और लोग टिप्स देते हैं। अच्छा, वो ख़ुद प्रैक्टिस नहीं की होती, कई दफ़ा ऑनेस्टली कई दफ़ा ख़ुद प्रैक्टिस नहीं की होती, वो कहीं से नकल मार के उसी तरह आगे कर देते हैं। तो किताबें जो कहती हैं ना बातें, ठीक है, वो किताब की हर बात जो है ना मेरे लिए नहीं, हर बात आपके लिए नहीं है। हो सकता है कुछ बातें मेरे लिए हों, कुछ आपके लिए, कुछ हमसाई के लिए हों, कुछ वो दूसरी सहेली के लिए हों, कुछ किसी और वर्कर के लिए हों, कुछ किसी और के लिए। तो हर चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ज़बरदस्ती ठूसने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, एक बात। दूसरा, दूसरों को इमिटेट करने की, दूसरों की नकल मारने की, कॉपी करने की। नकल मारने का तो हम बचपन से चले, वो तो गुजर गया ज़माना, लेकिन शायद हमें शुरू से नकल मारने की आदत पड़ गई है ना, छोटे होते से ही हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम ये क्यों बनते हैं, कब बनते हैं हम दूसरों जैसा? दूसरों जैसे कपड़े पहनना, दूसरों जैसे लिखना, दूसरों की तरह का खाना खाना, दूसरों की तरह की लफ्ज़ यूज़ करना, ये हम क्यों करते हैं? ये जब हम उस वक्त करते हैं जब हम अपने अंदर खला महसूस करते हैं, डेफिशिएंसी महसूस करते हैं, जब तक हम खुद को खोजते नहीं हैं, हमें अपनी आदतों का पता नहीं होता, अपनी खूबियों का पता नहीं होता, अपनी पर्सनैलिटी को हमने जाना नहीं होता। तो क्या करते हैं, हमें सिर्फ अपनी इर्द गिर्द के लोग बताते हैं, तू बड़ा नालायक है, तू बड़ा रंग है तेरा काला, तेरा कद छोटा है, तू बहुत मोटी लगनी है, तेरी राइटिंग बिल्कुल नहीं चंगी, तुझे बिल्कुल अच्छा याद नहीं होता, तुम कोई चर्च का काम नहीं करते, तुम्हें तो चलना भी सही नहीं आता, देख के चला करो, तुम्हें तो खेलना भी नहीं सही आता, वगैरह वगैरह। अब जो है हम उन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारे अंदर का खला बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हमें अपनी सलाहियतों पे ट्रस्ट नहीं रहता, हमें लगता है हमारे अंदर खूबी कोई नहीं है। हम अपने बच्चे को शुरू से ये करते हैं ना, तुम किस साथ चलती हो, इंक्लूडिंग मी। मैं ये नहीं कि मैं बड़ी नेक हूँ, मैंने भी ये कुछ किया अपने बच्चों के साथ। मुझे बड़ा शर्मिंदगी होती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कहती होती हूँ कि मैंने भी तुम लोगों के साथ वही किया जो दूसरी एक अनपढ़ माँ करती, वही कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, जो कि मैंने गलत किया। कि दूसरे फ़लाँ का बच्चा जो है ना वो तो ऐसे करता है। मैं हमेशा उनको कहती थी, मेरी नंद के बच्चे देखो अपनी माँ से काम कराते हैं, बर्तन समेटते हैं। वो कहती थी हमें कंपेयर ना किया करें बेटियाँ, जो उनके बच्चे हैं वो और एनवायरनमेंट के लिए बने हैं, जो आपके बच्चे हैं आपने और एनवायरनमेंट में पाले हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है बच्चों का, ठीक, वो बात सही है। अब हम क्या करते हैं, हम बच्चों को वो बातें बता कि ना फ़लाँ रिश्तेदार ऐसा है, फ़लाँ के बच्चे ऐसे थे। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को अपनी सलाहियतें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैं जैसे कोशिश की कि मेरा बच्चे मेरी नंद के बच्चों की तरह बन जाए, ठीक है ना।
किसी और को कोशिश करेगा मेरे फ़लाँ भाई के बच्चों की तरह बन जाए, फ़लाँ जो स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी तरह बन जाए। तो आपका बच्चा यूनिक बच्चा है, आपका बच्चा डिफरेंट बच्चा है, उसको दूसरों की तरह ना बनाएं, उसको अपनी ही खूबियाँ जो उसकी सोचें, खोजें उसकी खूबियाँ और उसको उसकी खूबियों को रियलाइज़ करें। उसे कहें कि अपनी खूबियाँ और बढ़ाओ, तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। फिर वो आपका बच्चा इमिटेटर, नकल मारने वाला नहीं बनेगा। हम सारी ज़िंदगी पे नकल मारते रहते हैं, फ़लाने का स्टाइल, फ़लाने की कॉपी, फ़लाँ उस तरह से, उसके घर में उस तरह खाना पकता है, उसके घर की सेटिंग वैसी है, उसने उस तरह के बर्तन लिए। और इस नकल मारने ने ना हमारी सोसाइटी को हमारे बर्बाद कर दिया, हमारे खर्चे बहुत बढ़ा दिए। ठीक है, उनके घर में मुझे शीशे का सेट देखा था ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं भी लेने वैसे ढूंढ पड़ूँ तो मेरा तो बजट ख़राब होगा ना। अच्छा, उनके घर में जो ग्लास है वो क्रिस्टल के थे। अब वो अच्छे वाला जो शीशा है ना, फ्रांस का, मेरा ख्याल है मशहूर है, मैंने नाम ही सुना हो, मैंने कभी इन चीज़ों में पढ़ी नहीं। वो हल्का सा ठोकर लग गया। मैं किसी के घर गई, खाना खा रही थी, अब यकीन करें वो जग से पानी डालते हुए जग को हल्का सा ग्लास लगा और ग्लास टूट गया। मुझे इतनी शर्मिंदगी, क्योंकि वो ग्लास बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लाइट वेट थे, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत महंगे ग्लास हैं। ठीक है, अब मुझे टूट गया। तो उससे बेहतर नहीं मैं अपने घर में सस्ते ग्लास रखूँ, मेहमान 10 तोड़े, मुझे फ़िक्र ना हो, है ना, ना मेहमान को टेंशन, ना मुझे टेंशन। ठीक है, तो उसको कॉपी करते करते मैं क्यों अपने घर में, मैंने पहले सोचा, मैंने कहा यार कितने अच्छे ग्लास हैं, जब वो मुझे टूट गया ना, मैंने कहा मेरी तौबा, जितने गिल में मैं गई हूँ ना, शर्मिंदा हुई हूँ मैं इनका ग्लास तोड़ के। इस तरह मेरे घर कोई आएगा तो शर्मिंदा होगा। तो मैं ना वो सच से ग्लासेस सही है जो मैं ले आती हूँ, 2 डब्बे ले आती हूँ, वो हमारे घर में 2-3 महीने टिकते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, फिर नहीं आ जाते। मुझे कोई दुख नहीं होता, ना मुझे तोड़ने वाले पे गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ठीक है, तोड़ने वाले, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। तो ये जो इमिटेशन वाली आदत है ना, नकल मारने वाली आदत, तो ये जो है ना, इस पे आज से हमने फोकस करना है कि हमने कैसे तब्दीली अपने अंदर कैसे करनी है। यकीन करें कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस इमिटेशन ने हमारी पूरी कौम को बर्बाद किया। हम नकलें मारते हैं वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उस तरह हमने हेलीकॉप्टर रखने हैं, उस तरह हमने एयर एम्बुलेंस रखनी है। मैं उस चीज़ों को बुरा नहीं कहती, हमने उस तरह की मेट्रो बनानी है, उस तरह की सड़कें बनानी है। भाइयों, ये तो देखो भाइयों बहनों, हमारे तो बंदे के लोगों के पास रोटी नहीं है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन की सहूलतें नहीं है, किताबें फ्री नहीं है। सबसे पहले तो मैट्रिक तक तालीम फ्री होनी चाहिए, टोटली फ्री, 100% फ्री। ना कोई फ़ीस हो, ना कोई बुक्स का खर्चा हो, ना कोई ट्यूशन वाला होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्कूल के टाइम भी कोई 9 to 5 या 9 to 4 होने चाहिए। ठीक है, जिसमें वहीं पे पढ़ाया जाए, वहीं पे उनको खिलाया पिलाया जाए, वहीं पे लंच हो, बच्चों को स्कूलों में लंच सर्व किया जाए और अच्छा हेल्दी लंच हो स्कूलों में। सबसे पहले तो हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि आटे पे सब्सिडी दीजिए। आटा जो है ना, बजाय ये कि लाइनों में लग के ज़लालत की बजाय मार्केट में या शनाख्ती कार्ड के हिसाब से दे दें कि शनाख्ती कार्ड में पता होता है किसके कितने टैक्स पेयर है, किसके कितनी औकात है, या बेसिक सहूलतें वैसी सस्ती कर दें। बिजली सस्ती हो, गैस सस्ता हो और आटा सस्ता हो। हमें मेट्रो, हमें फ़लानी चीज़, हमें फ़लानी बस, फ़लानी इस तरह की सड़क, हमें उस तरफ नहीं जाना अभी। ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के काम है, ये उनके काम है जिनका पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा हो, घर पे छत हो, ढेर सारे आपके पास पैसे हो, तो फिर आप सोचते हैं कि अब आपने ड्राइंग रूम को कैसे सजाना है। ठीक है, जब आपके पास पता हो कि आपके घर में मंजी नहीं है सोने के लिए, चारपाई नहीं है, जो मंजी को नहीं समझते उनके लिए कि चारपाई नहीं है आपके घर में, आपके घर में शाम के लिए आटा नहीं है, तो आपको फ्रांस के गिलास याद आएंगे या आप सोचेंगे कि फ्रांस के गिलास ख़रीदे जाएँ, फ्रांस का शीशा ख़रीदा जाए? नहीं ना। तो ये जो इमिटेशन है ना, इमिटेशन ने हमारी हुकूमतों से लेके हमारे पूरे मुआशरे को बर्बाद किया हुआ। तो हमने वो मुहावरा चादर देख के पाँव फैलाना, तो हमने अपनी चादर देखनी है। हमारी चादर में अभी रोटी, मकान, गैस, बिजली, हमारी तो चादर के अंदर ये चीज़ें पूरी नहीं है। हमने सबसे पहले इनको पूरा करना है, बाद में हमने बाकी लक्ष्य की तरफ जाना है। इसी तरह वो तो एक गवर्नमेंट के लिए मैसेज है ना, अगर कोई सुन ले मेरी बात तो मायूस नहीं होते, ना ही मैं हुई हूँ कभी, अल्लाह का शुक्र है। तो वो जो लोगों के लिए है ना, लोगों के लिए ये है कि अगर किसी ने थोड़ा सा, पहले मुझे भी शौक़ होता था, हाय मैं भी मारिया बी का महंगा सा ड्रेस खरीदूँ, मैं भी वो ब्रीजे का ड्रेस, ये सच्ची सी बात है, ऐसे ही था सब कुछ। थोड़े पैसे आ जाएँ तो और थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है, फिर बंदा कहता है अच्छा डिज़ाइनर किसी से बनवाए। फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा पहने हुए, मेरा भी दिल करता है उस तरह का लूँ, स्कार्फ उस तरह का लूँ। बाद में फिर मैंने देखा कि मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन, चंद मिनटों की मैं खुशी के लिए, अच्छा मज़े की बात हो, मैं 3 साल पहले मारिया बी का एक ड्रेस ख़रीदा, बड़ा मुझे जोश चढ़ा, जुनून चढ़ा। अगर मैं सेल में से कपड़े लेती हूँ, मैंने फुल प्राइस पे लिया, वो रखा, अच्छा कोई स्पेशल इवेंट आएगा पहनूंगी। स्पेशल इवेंट करते करते 3 साल हो गए, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, और अब वो मेरे दिल से उतर गया। ठीक,
जैसे नहीं होता कि देख 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 के आप उसको आक ही जाते हैं, अब वो मेरे दिल से उतर गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से इस तरह के महंगे कपड़े नहीं लूँगी, ठीक, जो मैंने सिर्फ इसलिए रख छोड़ने कि अच्छा कोई स्पेशल मौका हो तो पहनूंगी। इन दो लोगों की नकल मारते हुए मैंने भी ब्रीजे के ले लेने, मैंने भी शनायर मुझे बहुत शौक था कभी ज़माने का लेने का, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हो गए कि मैंने अब छोड़ दिए लेने। किसिया भी छोड़ दिया, वो महंगा, ब्रांड नाराज़ ना हो जाए, वही जब आप लोगों की सेल लगती है फिर मैं लेती हूँ कभी कभार। मैंने क्या फुल पे लेने छोड़ दिया मैं। अब उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, उससे मैंने देखा कि मुझे लगा मेरे खर्चे कम हो गए, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता था मुझे कोई काम ही नहीं, मेरे खर्चे ख़त्म हो गए। तो उससे वो जो इमिटेशन नकल मार के महंगे से महंगा लेने की दौड़ जो है ना, वो जब से मैंने छोड़ी है ना, तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अफाका है, बेहतरी आ गई है। तो आप भी करके देखें यार, दोबारा से उस स्टाइल को क्यों ना प्रमोट किया जाए कि अच्छा वो हम लूज़ फैब्रिक लें, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कराया करें। हमने डिज़ाइनरों को इतना अमीर कर दिया, इन सारे ब्रांड्स को हमने इतना अमीर कर दिया। मेरा तो मसला ये है कि मेरे को दर्जन को जाना आना पड़ता है, तो आप जो घरेलू ख़वातीन हैं वो तो कर ही सकती हैं ना, सिलाई सीखें। मेरे पास जो मरीज़ें आती हैं मैं उनको कहती हूँ जो वेला बैठा है वो सिलाई सीखे, ख़वातीन। बच्चियाँ जो पढ़ नहीं रही मैं कहती हूँ इनको सिलाई सिखाओ, इनको खाना पकाना सिखाओ, इनको कोई हुनर सिखाओ। तो ये दोबारा से काम शुरू करें, हम खुला कपड़ा लें, खुद बेडशीट सिएँ उसकी, खुला कपड़ा लें, उसकी खुद डिज़ाइनिंग करें, बच्चियों को भी फ्रॉकें श्रॉकें बना के पहनाएँ, खुद भी करें, ताकि ट्रेंड चेंज हो और जो इमिटेशन वाला नकल मारने वाला काम है वो हमारा कम से कम हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। बात छोटी करते करते ना फिर लंबी हो जाती है, लेकिन बात है मज़े की, मुझे खुद भी मज़ा आया आज। अल्लाह हाफ़िज़।